लॉजिक गेट तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट। ओके, बट आज जो हम करने वाले हैं वो है नंबर एंड सिस्टम, वो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये सब्जेक्ट कोपा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले जो मतलब ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, नंबर एंड सिस्टम। आपने नंबर और सिस्टम आपने सुना होगा, बट ये आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा और पढ़ा भी है। नंबर सिस्टम जो कि हमने मैथ में पढ़ा है, बट जो आपने मैथ में पढ़ा है वो आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है, डेसिमल नंबर पढ़ा है। बट यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो अलग टाइप के नंबर है, जो कि है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। आपको मैंने जब लॉजिक गेट हम पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, और जो इसका मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में केवल दो ही वर्ड आते हैं, दो ही अक्षर आते हैं, वो क्या है, 1 0 और 1। ठीक है ना, 0 और 1। ठीक है, और ऑक्टल की बात करें, ऑक्टल 0 to 7 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, डेसिमल की बात करें, बे नंबर ये 0 1 होता है, मीन 0 से लेकर बनता है। ऑक्टल की बात करें 0 से 7 एंड डेसिमल 0 to 9, हेक्साडेसिमल 0 to 50। ओके, डेसिमल के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हेक्साडेसिमल की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसके बाद जो 10 होता है उसको हम ए लिखते हैं, 10 जो कि है ए, 11 बी, 12 ये होता है सी, 13 डी, 14 ई और 15 एफ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम 4 टाइप के नंबर पढ़ने वाले हैं, एक है बाइनरी, एक है ऑक्टल, एक है डेसिमल और एक है हेक्साडेसिमल। अगर हम बात करें बाइनरी नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 और 1 आता है। ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स आते हैं, और डेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर डेसिमल नंबर आते हैं, जो कि हम मैथमेटिक्स में जो आप नंबर पढ़ते हो वो आप डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हो। ठीक है, हेक्साडेसिमल की बात करें 0 से लेकर 9 तक तो बिल्कुल सेम रहता है, बट जो 10 होता है उसको हम ए लिखते हैं, 11 को आप बी लिखते हो, 12 को आप सी लिखते हो, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हो और 15 को एफ लिखते हैं। ठीक है ना, हेक्साडेसिमल के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रहता है कि इनका बेस क्या है, इनका बेस क्या है। अगर बाइनरी की बेस की बात करें तो इसका जो बेस है वो 2 है, ऑक्टल के बेस की बात करें इसका बेस 8 है, डेसिमल के बेस की बात करें इसका बेस 10 है, हेक्साडेसिमल की बात करें इसका बेस 16 है। अब बेस क्या है, मींस इसमें आने वाले नंबर्स की बात हो रही है। बाइनरी की बात करें 1 और 2 बेस होगा, ऑक्टल की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, तो यहाँ पर 8 आएगा। डेसिमल की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 आएगा। सेम वे में हेक्साडेसिमल की बात करें, टोटल आप काउंटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो आपको सबका बेस पता होना चाहिए कि बाइनरी का बेस कितना है, ऑक्टल का बेस कितना है, डेसिमल का बेस कितना है और हेक्साडेसिमल का बेस कितना है। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में तो आप बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन एक माइक्रो प्रोसेसर भी एक सब्जेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी इन सब का यूज़ होता है। वहाँ पे भी सर्किट बनाने के लिए हमें गेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी इन्हीं नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे और भी ज़्यादा नंबर्स के बारे में आप पढ़ते हो हेक्साडेसिमल के बाद। ठीक है, तो बट ना अगर हम आप वनडे एग्जाम की बात करो, वनडे एग्जाम में अगर कंप्यूटर आ रहा है तो आपको ये
बेस तो जरूर पता होना चाहिए, एज वेल एज आपको ये पता होना चाहिए कि 4 टाइप्स का नंबर सिस्टम है। ऑक्टल बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का बेस 8 है, डेसिमल का बेस 10 है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। ये तो पता चला। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर में आपने ये नंबर्स पढ़े। अब क्या करने वाले हैं, अब हमें कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन कैसा कि अगर आपके पास में बाइनरी नंबर सिस्टम है और उस बाइनरी नंबर सिस्टम को आप ऑक्टल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल को बाइनरी में करना है तो हम कैसे करेंगे, ये कन्वर्जन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं कन्वर्जन की तरफ। कन्वर्जन हम करते हैं और इसको हम देखते हैं। और एक बात और बता दूं, डेसिमल नंबर सिस्टम जो डेसिमल है वो हम अपने मैथ्स में जो आप पढ़ते हो वो डेसिमल ही पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स का यूज करके ही हम सारे नंबर्स को क्रिएट करते हैं, चाहे आप 1000, 1 लाख, 500, 599, इन्हीं बीच इन्हीं नंबर्स को लेकर ही आप सबको बनाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब हम नंबर कन्वर्जन करते हैं। ओके, वेरी फर्स्ट मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं, वो क्या कि बाइनरी से हम क्या क्या करने वाले हैं, ऑक्टल में जाएंगे। बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे, फिर इसके बाद हम डेसिमल में जाएंगे, फिर यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल में जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी जिसका बेस 2 होता है से हम ऑक्टल में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, ऑक्टल में जा रहे हैं, जिसका बेस होता है 8। ओके, तो उसके पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बाइनरी की डिजिट की बात कर लूँ या नंबर्स की बात कर लो। ऑक्टल देखो, 2 पावर 0, 2 पावर 1 और 2 पावर 2, इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3, 4, 5, 6 या 7, ठीक है, तो इसको हम बाइनरी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। एक बात बताओ, 2 पावर 0 मतलब क्या हो गई, 2 पावर 0, 2 पावर 0 हाँ देखो, 2 पावर 0 क्या आएगा आपका, ही 1 आएगा। 2 पावर 1 मीन्स 2 रहेगा, 2 पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा बेसिक मैथ। ओके, अगर हमें 0 चाहिए तो ये तीनों क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तीनों क्या रहेंगे, 0, क्योंकि हम यहाँ पे तो कहीं पे 0 है नहीं, सबको 0 कर दो। ठीक है, हमको चाहिए क्या, 0 चाहिए, मीन्स यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। अब जैसे आपको 1 चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे 1 लिखना है ना, 1 लिखना है, मीन्स ऑक्टल में है, बाइनरी में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, 1 कहाँ पर है, ये आपका 1 है, तो 1 के नीचे क्या कर दो, 1 कर दो, और इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 की बात करें, 2 कहाँ पर है, ये है, तो जहाँ पे 2 है वहाँ 1 कर दो, बाकी जगह कर दो 0। अब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, 3 चाहिए। 3 कैसे बन सकता है, 2 + 1 3 हो जाएगा। ओके, ठीक है। 4 की बात करें, 4 कहाँ पर है, ये यहाँ पर 0 और 0 कर दिया जाए। 5 कैसे बनेगा, 4 + 1 5 हो गया, 2 की रिक्वायरमेंट नहीं थी, 0 लिख दिया उसके नीचे। 6 की बात करें, 4 + 2 6, और इसकी रिक्वायरमेंट है, 0 कर दिया। 7 की बात करें, 4 + 2 6 और +1 7। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो हमारे पास में ऑक्टल क्या है, 0 से लेकर 7 तक, उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे वो हमने यहाँ पे कर दिया। लेकिन अभी तो मैंने एक टेबल बनवाई है, आप इस टेबल को बना लीजिए। और यहाँ पे हमारा क्या है, हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कर रहे हैं, क्या बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात और आप सुनिए, वो क्या, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0,
ये मैंने देखा। और यहाँ पे बेस क्या है, जो ये लैंग्वेज है किसकी लैंग्वेज है, बाइनरी। 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी होता है, हमने इधर पे लिख दिया। उसका बेस कितना होता है, 2 होता है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। एक चीज नोटिस करिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये जो इसका बेस है, बाइनरी का जो बेस यहाँ पर है, वो बाइनरी या कोई भी नंबर, चाहे मैं ऑक्टल की बात कर लूँ, ऑक्टल का बेस यहाँ पे 8 है, हेक्साडेसिमल का बेस यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे हेक्सा का बेस यहाँ पे 16 है। तो यहाँ पे जो 8 है ना, कभी भी इधर पर जो यहाँ पे डिजिट्स होंगी वहां पे 8 नहीं आएगा। 8 से छोटा ही नंबर होगा, 8 से छोटा ही नंबर होगा। ऑक्टल की बात कर रहे हैं, ऑक्टल का बेस होता है 8। कभी भी यहाँ पे नंबर 8 नहीं हो सकता, बेस के इक्वल कभी नहीं जाएगा। बेस से हमेशा एक नंबर छोटा होगा, बेस से हमेशा एक नंबर छोटा होगा। और जैसे यहाँ पे 10 है, तो 10 कभी भी यहाँ पे नहीं आने वाला, यहाँ पर 9 ही रहेगा, ठीक है। तो बेस के इक्वल कभी भी नंबर नहीं होगा। 16 यहाँ पर है, तो यहाँ पे 15 तक जाएगा, जिसको हम f लिखते हैं। कभी भी 16 यहाँ पर नहीं आएगा। सिंपल वे में आप इतना ध्यान रखिए, किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर अपनी बेस के इक्वल नहीं होगा, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, कभी भी वो अपने बेस के इक्वल नहीं होने वाली, ठीक है। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये बाइनरी है, इस बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो बाइनरी नंबर आपके पास में है उसके 3-3 पेयर बनाइए। क्या करना है, 3-3 पेयर बनाइए, 3-3 के जोड़े बनाइए। ये देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे ये टेबल बनी हुई है, ये फर्स्ट वाला क्या होता है 2 1, फिर ये क्या है 2 और ये क्या है 4। कहाँ कहाँ पे 1 है, 1 इन दोनों में, मतलब 4 + 1 4 + 2 कितना हुआ 6। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। ये क्या है 1 है, 2 है, और ये क्या है 4 है। बट 1 ये दोनों तो 0 है, 1 कहाँ पर, 1 के नीचे 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो 1 2 और 4, देखो 0 4 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 0 है, 2 में 1 है, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब यहाँ पे हम बात करें 1 2 और 4, 2 और 4 मिलाकर कितना हुआ 6। ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑक्टल। ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑक्टल में। टेबल यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन को यूज करते हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आई। हाँ नहीं नहीं, 4:30। हाँ ओके। सो ये क्वेश्चन 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आपका क्या है, बाइनरी है। इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है। तो ऑक्टल के लिए जैसा कि मैंने बताया, इसमें देखो 3 के पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑक्टल की टेबल बनाई है कितनी देर से 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेयर के बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। जब तीनों 1 1 1 1 1 होते हैं तो वहां पे क्या आता है 7 आता है। 1 है और फिर बाद में 2 0, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 4 लिखते हैं। 1 0 1 1 0 1 कहाँ पर है, 1 0 1 मतलब क्या है 5 है। 1 1 1 1 और 0, वहां पे क्या है 6। ये हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी, टेबल देखने से बहुत ही इजी। फिर यहाँ पे हम करके रहे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0, ये हमने कर दिया। ये हमारा बाइनरी है और इसको हम ऑक्टल में करते हैं।
ठीक है, वही करना है, 3 के पेयर बनाने हैं। जब इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, लेफ्ट साइड से पेयर नहीं बनाना है, राइट साइड से आप पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो 1 1 0 कहाँ पर है, 1 1 0 मतलब 6 0 1 0, 0 1 0 कहाँ पर है, 0 1 0, 0 1 0 मीन्स 2, 0 0 1, 0 0 1 मीन्स 1 1 1 1, यहाँ पर क्या आ रहा है, तीनों 1 है तो 6। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ओनली एक डेट बचा, एक ही नंबर बचा, तो क्या करना है, इसके आगे आप 0 लगा दो, 2 0 लगा दो, तब आपका ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो 0 0 1 कहाँ पर है, ये, तो ये आपका ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कर रहे हैं, ये आप ऑक्टल की टेबल बनाइए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे और उसको कैसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा रिपीट करके देखिए, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके देखिए। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में अगर आप चाहते हैं हमारे ग्रुप से ऐड होना, बाईसीसी ग्रुप से ऐड होना, उस ग्रुप में ऐड होइएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। आप लिंक डालने, मैं उसमें लिंक डालूंगा, फिर उसके बाद में आप जो भी इधर पे जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं उन क्वेश्चंस को आप उसमें सेंड करिए और बताइए, फिर मैं उनको चेक करूंगा। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा, नहीं है तो आपको उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप कन्वर्ट करिएगा। जो क्वेश्चन रहेगा अभी फर्स्ट क्या है, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन का क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। बाइनरी टू ऑक्टल के क्वेश्चन, ये बाइनरी, यहाँ पे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है हमको। ओके, ठीक है, बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं, ओके ना। तो अब इसके बाद हम चलते हैं क्या, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन हम यहाँ पे करते हैं। हेक्साडेसिमल बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है। तो आपको पता है कि जो हेक्साडेसिमल है वो वेरी करता है कहाँ से, 0 से लेकर 15 तक, 0 से लेकर 15 तक। तो मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल के टेबल बना रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, सेम जैसे अभी हमने ऑक्टल के लिए बनाया था। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3, ओके। फिर इसके बाद में 2 पावर 1 means 1, 2 पावर 2 means 2, 2 पावर 2 means 2 पावर 1 means 2, 2 पावर 2 means 4 means and 2 पावर 3 ये आपका आएगा 8, ओके, वेरी गुड। नाउ यहाँ पर लेना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F, ठीक है, ओके। अब 0 के लिए क्या होगा, 0 के लिए क्या होगा, सभी 0, ऑल 0। 1 चाहिए क्या, 1 चाहिए तो क्या, 1 कहाँ पर है, ये है 1, तो 1 के नीचे 1 कर दो, बाकी सारे 0 कर दो। 2 कहाँ पर है, 2 के नीचे 1 कर दो, बाकी सारे 0 कर दो। 3 कैसे बनेगा, 2 + 1, तो 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी सारे 0।
4 कैसे मिलेगा, 4 के नीचे 1 कर दो, बाकी सारे 0 कर दो, ठीक है। अब 5 कैसे मिलेगा, 5 प्लस 1, 5 सॉरी 4 प्लस 1, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी सारे 0, तो ये हमने 5 कर लिया। 6 कैसे मिलेगा, 4 और 2, 6 हो जाएगा, बाकी सारे 0। 7 4 2 1, 8 में 0 कर दो, 8 के नीचे आएगा 1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। 9 के लिए 8 और 1, बाकी 0, और a मतलब 10 11 12 13 14 15, 8 और 2 हो जाएगा 10, बाकी सारे 0। 11 के लिए 8 2 और 1, बाकी 0, ओके। 12 के लिए 8 और 4 12, बाकी 2 0 हो जाएंगे। 13 के लिए 8 प्लस 4 12 प्लस 1, ओके। 14 के लिए 8 प्लस 4 12 प्लस 2 एंड 15 में क्या हो जाएगा, सारे 1 आ जाएगा। ये हमने जो टेबल बनाई है, ये हमने हेक्साडेसिमल की टेबल बनाई है, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्सा। इसके लिए जो मेरे पास जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 0 1 1 0 0, ओके, ये हो गया। अब हेक्सा में देखो, जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे बाइनरी को, तो वहां पे हमने पेयर कितने का बनाया था, वहां पे हमने पेयर 3 डिजिट्स का बनाया था। बट यहाँ पे जब हम बाइनरी टू हेक्सा करेंगे, तो यहाँ पे जो हम पेयर बनाने वाले हैं वो 4 डिजिट्स का बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 4, इसको भी राइट साइड से करना है। 1 लास्ट में 1 1 1 1 1 1, मतलब ये क्या है आपका 7। 8 प्लस यहाँ पे देखो 1 2 4 और 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 क्या है 12, और 12 को आप क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ओके। 1 1 0 1 1 0 1 1 0 मीन्स यहाँ 0 1 1 0, ये आपका क्या है 6 है। अब यहाँ पे ओनली एक नंबर बच रहा है, तो आप पेयर कंप्लीट करने के लिए 3 0 और लगा दो। 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये आपका क्या है 1 है। इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, ठीक है, ओके, वेरी गुड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब हम इसमें कन्वर्जन करते हैं। सेम 4 डिजिट का पेयर बनाइए। 1 प्लस 2 मतलब ये 3 आ जाएगा। 8 4 12 और 2 14, 14 को क्या लिखते हैं भाई, ई लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। 8 और 1 9, फिर ये बच गया, कंप्लीट कर दो, 1 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, बाइनरी को हमने हेक्सा में इस तरह से कर दिया कन्वर्ट। बाइनरी को हेक्सा में हमने इस तरह से कर दिया। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है ना। एक बार अच्छे से समझ में आ जाए तो ये स्किप होने वाला तो है नहीं, एक ही बार में क्लिक कर रहा होगा सबको, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं इसके भी लिख दे रहा हूँ। तो एक काम करते हैं ना, जो आपने बाइनरी से ऑक्टल के लिए जो क्वेश्चन थे, उन्हीं क्वेश्चन को बाइनरी टू हेक्सा कर लीजिए, आप हमको सॉल्व करिए और बताइए, ठीक है। अब करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अब करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन
डेसिमल का बेस होता है 10, बाइनरी का बेस होता है 2, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लेता हूँ 1 0 1, ये हमारा 2, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल, जिसका ये होता है 10। ओके, क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। बेस 2 है, 2 पावर 0 मल्टीप्लाई ये वाला 0 प्लस लगाना है, फिर 2 पावर 1 मल्टीप्लाई ये वाला, फिर प्लस लगाना है, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाला 1, फिर प्लस लगाना है, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई ये वाला 0, फिर प्लस लगाना है, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई ये वाला। ओके, आपको पता है 2 पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा, बट 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, 2 1 2 और यहाँ पे 2 ही रहेगा। 2 पावर 2 मीन्स 4, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 मीन्स ये 4 ही रहेगा। 2 पावर 3 और मल्टीप्लाई 0 मीन्स ये आपका 0 हो जाएगा। 2 पावर 4 मीन्स ये आपका हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1, तो ये 16 ही रहेगा। आप देखते हैं 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, 20 प्लस 2 हो जाएगा 22, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ओके, 0 1 2 इस तरह से मैंने ले लिया क्वेश्चन को, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जिसका बेस क्या है 10 है। देखो कई जगह का बेस लिखकर आया, समझ जाना, लिखकर नहीं आएगा, डेसिमल लिखना है ना, वहां पे क्या बेस लगा देगा, आपको पता होना चाहिए बेस किसका है, ये डेसिमल का है। आगे अगर 2 लगाया तो फिर बाइनरी का है, 16 लगाया तो वो हेक्साडेसिमल का है, ठीक है। सेम 2 पावर 0 मल्टीप्लाई ये फर्स्ट में जो 1 लिखा हुआ है 1 प्लस 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 पावर 3 सॉरी 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई ये वाला 1, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई ये वाला 1 एंड 2 पावर 5 मल्टीप्लाई ये 0। ओके, चलो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे 2 पावर 0 मीन्स यहाँ ये का बना जाएगा, या तो 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन आई होप सबको बेसिक कैलकुलेशन आते होंगे। ये आपका 8 है, 16 और यहाँ पे 16 प्लस 8 आपका 24 प्लस 3 27, ये आपका 27। तो इस तरह से हमने बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ लिया। बट यहाँ पे मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या, देखो भाई, अभी हमने टेबल पढ़ा है ऑक्टल की और डेसिमल की, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अभी हमने टेबल पढ़ा है ऑक्टल की और हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है। इतना सारा कैलकुलेशन क्यों करें भाई, ठीक है ना। आप एक काम करो ना, 1 हमें पता है ना, ये किया था आपने 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, जितना बढ़ता जाए उतना ये बढ़ाते जाना, ठीक है। 2 पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, 2 पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 पावर 2 करते हो तो 4 आता है। सीधा 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8 का डबल 16, इतना है। जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है उसको ऐड कर दो। 16 के नीचे 1 लिखा है तो 16 प्लस 4 के नीचे 1 लिखा है तो 4 प्लस 2 के नीचे 1 लिखा है तो 2 प्लस ऐड करो, कितना आ रहा है 22 आ रहा है, 22 आ रहा है, सिंपल 22 आ रहा है, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे 0 1 1 0 1 1, ये आपका क्या है, ये है आपका 1 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। 32 के अंदर 0 है, 16 के नीचे 1 है लिख दो 16, 8 के नीचे 1 है लिख दो 8, 2 के नीचे 1 है लिख दो 2, 1 के नीचे 1 है लिख दो, जोड़ दो 16 4 24 सॉरी 16 8 24 और 2 26 और 1
27 सॉल्व हो गया। इस तरह से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के बाद में मुझे बताना होगा। आप इसको कर लीजिए। बाइनरी टू डेसिमल के लिए ग्रुप की लिंक इसमें आ जाएगी, तो आप उसमें ये सारी चीज़ें सॉल्व करके भेज दीजिए। ओके, तो बाकी के कन्वर्जन अभी हमारे पास में क्या बचा है, बाइनरी से सारे कन्वर्जन कर लिए, अभी ऑक्टल से सारे कन्वर्जन। अभी हमने बाइनरी से इन सब में आए ना, अब हम क्या करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे, ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल टू एज डेसिमल, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। वीडियो बन रही है।